Good morning, students. I am Neelam, your math teacher from JPS Academy, Asant. Students, previous time we completed at chapter 6, and after the test of chapter 9, we are come back, and today we are going to start our new chapter name fractions. Students, firstly we will introduce with the name of the chapter that what are fractions. Fractions क्या होती हैं? So students, let's come and introduce and understand the concept of fraction. So firstly, with the help of an example, we will understand this concept. Students, you are looking that here I have drawn 3 circles. Students, this is a figure of circle, or you can say that this is any circular object. ये कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो सकती है या सर्कल की फिगर को एज्यूम कर सकते हो आप. स्टूडेंट्स, इस सर्कल को, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमने इस ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स किए, जो इसमें ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है इस ऑब्जेक्ट का? तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर ऑब्जेक्ट टोटल पार्ट्स 2, और उसमें से मैंने एक पार्ट को टेक किया, कंसीडर किया, एक पार्ट को मैंने शेड किया. सो स्टूडेंट्स, इसे हम राइट करेंगे 1, जिसको मैंने कंसीडर किया, टेक किया, शेड किया, वो पार्ट मैं लिखूंगी 1 बाय में टोटल पार्ट्स, बाय टोटल पार्ट्स. और इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स कितने थे? 2. सो इसको बोलते हैं 1/2 ऑफ अ होल. होल मीन्स एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट थी, टोटल पार्ट्स उसके 2 थे, उसमें से मैंने कंसीडर किया 1. सो दिस इज द पार्ट 1/2 पार्ट ऑफ अ होल. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के इस तरीके से 3 पार्ट्स कर दूं, 1 2 3, और उसमें से मैं किन्हीं 2 पार्ट्स को टेक करूंगी, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 बाय टोटल पार्ट्स क्या आएगा? 3. सो दिस इज द 2/3 ऑफ अ होल. पूरी कंप्लीट का 2/3 पार्ट. एंड सेम, if I divided this circular object into 4 equal parts, 1 2 3 4, and one part I am shading. So students, we will write for this shading part. इस shading part के लिए हम कैसे लिखेंगे? 1/4, 1/4 of a whole. So students, 1/2, 2/3 and 1/4 is called fractions. क्या बोलते हैं इन्हें? फ्रैक्शंस. और आप देख रहे हो फ्रैक्शन क्या बना, ऊपर भी कुछ पार्ट आया, बाय का साइन आया, और नीचे भी कुछ पार्ट आया. और स्टूडेंट्स, इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर. एंड नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल. और फ्रैक्शन को कैसे राइट करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर.
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन अराइज होता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर में हम किसे लेते हैं, जो पार्ट हमने खुद कंसीडर किया, नंबर ऑफ कंसीडर्ड पार्ट्स, और डिनोमिनेटर में क्या आते हैं, टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो नाउ after discussing this example, we are on definition of fraction, that fraction is a part of a whole. fraction क्या होता है, पार्ट होता है किसका, whole. whole means एक complete object का, where whole may be a single object. whole का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ whole का मीनिंग क्या है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट और क्या हो सकती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगी, या फिर वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने बताया, ए एग्जाम्पल, बी एंड सी। सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन एक होल, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, पार्ट। और फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स कंसीडर्ड पार्ट नंबर्स, और डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। लेकिन किसका, वो होल क्या हो सकता है, या तो कोई सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैं सिंगल ऑब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, ए पार्ट में मैं फ्रैक्शन डिस्कस करूंगी वापस आपके साथ एज अ पार्ट ऑफ होल। आप देख रहे हो मैंने एक स्क्वायर फिगर्स, 2 स्क्वायर फिगर्स मैंने ड्रॉ की, ए और बी एग्जाम्पल टेक करेंगे हम। फर्स्ट स्क्वायर में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, स्क्वायर फिगर लिया, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, और उसमें से शेड कितना किया मैंने 1 पार्ट। सो फ्रैक्शन विल बिकम 1/4। सो दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या आया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, 1/4 आ गया। और इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया, और यहां क्या फ्रैक्शन बनेगा मेरे पास, 2 पार्ट्स को मैं टेक कर रही हूं आउट ऑफ 4 पार्ट्स, सो 2/4। सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को राइट करते हैं, जब आपके पास एक होल ऑब्जेक्ट हो और उसमें फ्रैक्शन को कैसे राइट करते हैं, कंसीडर्ड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। नाउ स्टूडेंट्स इन बी पार्ट यू आर लुकिंग दैट एनी सिंबल, एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, जहां पे उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में 6 टोटल कितना ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, ये 6 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। उसमें से मैंने 2 को सर्कल आउट किया, 2 को मैंने सर्कल आउट किया। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स ग्रुप की फॉर्म में आएंगी, ग्रुपिंग फॉर्म में आएंगी, तो आपको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6, और उसमें से मैंने कितनी ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कितनी ऑब्जेक्ट्स को मैंने टेक किया, 2 को। सो फ्रैक्शन बिकम 2/6। So students, this is the introduction of the chapter fraction. Fraction is a part of a whole. Whole may be a single object or a group of objects. So students, understand the basic introduction with the help of this video. And now come on exercise question in my next video. Thanks and have a nice day.